करके अब ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार हैं, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड है, तैमूर के पिताजी है, तो स्वस्थ रहे। चाकू कितना भी अंदर घुसा वो आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। चिट्ठी लिखी है, कहा है कि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनको चुन चुन के डिपोर्ट कीजिए, इससे मुंबई की सिक्योरिटी। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय है। बांग्लादेशी नहीं, जो भी इस देश में परदेशी नागरिक आते हैं इलीगल तरीके से, उनको निकलना चाहिए। अब तो अमेरिका से 17,000 भारतीय लोगों को निकाल रहे हैं। वो इलीगल नहीं है लेकिन निकाल रहे हैं भारतीय वंश के लोगों को। लेकिन ये जिम्मेदारी देश के गृह मंत्रालय की है। एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ नहीं है, वो एक डिप्टी सीएम है। ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की है महाराष्ट्र के, जो देवेंद्र फडणवीस जी है। तो ये जो हमारे सांसद मित्र है, उसने जाकर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए और गृह मंत्री केंद्रीय। उन्होंने चिट्ठी भी मुख्यमंत्री को ही लिखी है। अच्छी बात है, हम भी उनको सहमत है कि जो बांग्लादेशी है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये मुद्दा आप क्यों उठाते हो? 10 साल से तो आपकी सरकार है, 10 साल से अमित शाह जी की गृह मंत्रालय में चलती है या महाराष्ट्र में भी सरकार चल रही है। तो अगर ये एक मूवमेंट चलती है तो देश के लिए अच्छा है। और सैफ अली शुरू हो गया है, कह रहे हैं कि डॉक्टरों का कहना था सैफ अली खान के पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा है, संभवतः अंदर ही फंसा था। 6 घंटे ऑपरेशन चले, 16 जनवरी को एडमिट हुए, 21 जनवरी को टहलते हुए निकल रहे हैं। अभी क्या इस पर वो कमाल है, कह रहे हैं संजय निरुपम ट्वीट करके। अब ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार हैं, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड है, तैमूर के पिताजी है, तो स्वस्थ रहे। चाकू कितना भी अंदर घुसा वो आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। और जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि जिस तरह से बढ़ रहा है वो इंडिया के पोल मैकेनिज्म को अपसेट कर सकता है। देखिए, ये बात सही है। जैसे कि इंडिया के पॉलिटिकल मैकेनिज्म को डुप्लीकेट वोटर्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, डुप्लीकेट वोटर जो बीजेपी ईवीएम डिस्टर्ब कर रहे हैं, वैसे ही ये बांग्लादेशी है। मैं सबको एक समान मानता हूँ। हमारे इलेक्शन मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करने वाले बहुत से घटक हैं। धनखड़ साहब को मैं जाकर मिलकर बताऊंगा। और एक आखिरी सवाल कि यूजीसी का जो हो रहा है, केरला के असेंबली ने भी रिजोल्यूशन पास किया है, केंद्र सरकार से कह रहा है कि आप इसको विड्रॉ कीजिए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? अब तक हमने कोई बारे में चर्चा नहीं की है, हम चर्चा करेंगे पार्टी में। और जो रैली है बेलगामी में कांग्रेस पार्टी का, तो जय संविधान रैली निकालने में गलत क्या है? जय बापू के नाम से अगर कोई संविधान की रैली निकालते हैं तो उसको विरोध करने की या उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।